एक सुंदर बहू सबको चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। झूठ सुनना कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन खुद से बोल दो कि सच तुम बोलो तो उनको सच बोलने में डर लगता है। सब चाहते हैं कि एक सुंदर सफा समाज का निर्माण हो, लेकिन फुहर को किसी कचरे के डब्बे में डालने की बजाय रोडों पर फेंकने से उससे शर्म नहीं आती है। तो ऐसे समाज का निर्माण करने हम चले हैं और हम ही सुधार को नहीं करेंगे तो फिर ये समाज बन कैसे सकता है, ये समाज सुधर कैसे सकता है। तो इस पे विचार करने की जिम्मेवारी सबसे पहले हमारी बनती है, आपकी बनती है। नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हूँ। हम कहना चाहेंगे कि आज की परिस्थितियाँ जो आप सुनने को मिलते हैं, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, तो ये घर में भी आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि बहू की और सास की कहानी, जिस तरह एक माँ अपने बेटी को चाहती है, बेटी से प्रेम करती है, बेटी से जितना अपना एक दूसरे के दुख सुख शेयर करती है, क्या वही दुख सुख वही सब कुछ अपने बहू से शेयर करे, बहू को ही अपनी बेटी की तरह माने, तो क्या वो बहू अपने माँ की तरह नहीं मानेगी। हम कुछ ऐसे करते हैं कि अपने बेटी को कुछ ज़्यादा चाहने लगते हैं, बेटी के प्रति कुछ ज़्यादा प्रेम दिखाने लगते हैं, लेकिन बहू को एक नौकरानी की तरह, एक दासी की तरह मानते हैं। जिसका कारण होता है कि समय सबका आता है, बोलते हैं ना कि हाँ अपना टाइम आएगा। उसी तरह बहू भी इंतज़ार कर रही होती है कि हमारी सासू माँ है वो कब वृद्ध अवस्था में जाए, और वृद्ध अवस्था में जब जाएंगी तो इसके पाँव हाथ जब नहीं चलेंगे तो उसके समय हमारा बारी होगा। हम जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से हम अपने परिवार को चलाएंगे, और हो सके तो अपने पति देव से कह करके उन्हें वृद्धाश्रम भी पठाने का हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे, उसका एजेंडा भी बन सकता है। तो हम अपने भविष्य को नहीं देख पा रहे हैं। आज हो सकता है कि बहू नहीं है, उस बहू को आप टॉर्चर करोगी, उसे दुख दोगी, लेकिन समय आएगा कि आने वाला समय में जो आपका सहारा वही बहू बनेगी, वही बेटे बनेंगे। इसलिए हम क्यों ना उस बहू को अपनी बेटी की तरह माने, और बेटी की तरह मान करके उसका भी मान सम्मान दे। जो बहू आपकी दिन रात सेवा करती है, एक दिन उसका भी अगर कोई कुछ हो जाए तो आपका सेवा करना फर्ज बनता है। क्योंकि एक परिवार में रहने का मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे से दुख सुख शेयर करके चले, एक दूसरे के दुख में सहभागी हो करके चले। आज आप उसका रिस्पेक्ट करेंगे, उसका आदर देंगे, एक बेटी की तरह मानेंगे, तो वो भी कल आपका सेवा करेगी। सेवा करने में हिचकिचाएगी नहीं, क्योंकि अपना घर जहान, माँ बाप, भाई बहन, परिवार सब कुछ छोड़ करके वो आपके घर में आई है। तो उसे मानिए ना, जो अपने सब कुछ त्याग करके आपके घरों में आ चुकी है, पूरा जीवन भर आपके साथ रहने का कसम खा करके आ चुकी है कि आप ही को आज से माँ बाप सब कुछ मानेंगे, सब कुछ आप ही लोग हैं। देवता के बराबर जो बहू आपको मान रही है, क्या उसका रिस्पेक्ट करना, क्या उससे माया मोह जुड़ा लेना, क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है। अगर सचमुच में आप, जो भी लोग इस दुनिया में अपने बहू को अपने बेटी की तरह मानते हैं, उससे मान सम्मान देते हैं, देखिए वो लोग कितना सुखी है। देखिए वो लोग उसके जो बहू है उसे वृद्धाश्रम पर जाने के लिए मजबूर नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि जिस तरह से हमारे माँ बाप हैं, हमारे जो अपने माता पिता हैं, उसके यहाँ भी मेरे तो भाई और भौजाई होंगे। यदि सेवा मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो वो भी तो नहीं कर पाएंगे। कहानी एक ऐसी है कि एक बहू बहुत अपनी दुख भरी कहानी सुना रही होती है कि देखो ना, मेरी माँ को वृद्धाश्रम में रख दिया है मेरे भौजाई ने। तो कहानी यहीं तक स्थिर नहीं रह जाता है, क्योंकि समय ऐसा ही उसके साथ भी वही घटित हो रहा है, क्योंकि वो अपने सास ससुर का तो सेवा करती नहीं है, तो उसके माँ बाप का सेवा कौन करेगा। समाज यही है ना, इसी समाज से सब लोग हैं। तो इस समाज को सुधारना चाहते हैं तो जो घटित आपके साथ हो रहा है वो आपके समाज में हो रहा है, उसे रोकने के लिए आप प्रयास करेंगे तो स्वयं से सुधारना पड़ेगा। इसलिए बहू और सास का एक पारिवारिक ऐसा संगठन, एक ऐसा संयमित रीति परिस्थिति को बना कर ले चलिए कि किसी को घाटा ना लगे, सब कोई अपना ज़िंदगी अच्छा से गुजार सके, और स्वर्ग कहीं दूसरा नहीं है, यहीं पर है। अगर सब कुछ होते हुए भी घुटन की ज़िंदगी जी कर ही मरना है तो नर्क यही है। लेकिन अपने पास कुछ भी नहीं है, लेकिन पारिवारिक संबंध अच्छे हैं, खुशी खुशी से मरने को मिल जाए, यही स्वर्ग है और यही हमारा सर्वस्व संपत्ति है।
धन दौलत तो आते जाते रहेंगे, पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे से हमारा अंतर संबंध जो है, यही तो हमारे मानवता की पहचान है और इसे हम बना करके रखेंगे। इतना कहते हुए मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते।